Hello student. After pollination, now we are going to discuss about the outbreeding device. Outbreeding device क्या है ये हम समझते हैं पहले. तो आउटब्रीडिंग डिवाइस मीन्स द पॉलिनेशन के थ्रू जब पोलन पिस्टल से इंटरेक्ट करता है या फर्टिलाइजेशन के लिए बढ़ता है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ऐसे दो टाइप के हमने देख चुके हैं. तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, इसको जनरली में कॉन्ट्रीवेंस भी कहा जाता है. अब क्या होता है, इन मेनी प्लांट मैकेनिज्म दैट डिस्करेज और प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने ही प्लांट के पोलन ग्रेन को उसी प्लांट के स्टिग्मा पर जर्मिनेट या फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं. मीन्स डिस्करेज करते हैं, अपने ही प्लांट के पोलन ग्रेन को अब उसी प्लांट के फ्लावर पर जर्मिनेट नहीं होने देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं, प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को. यही कहलाता है कॉन्ट्रीवेंस. टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, इसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना, मतलब एक सेम स्पीसीज के एक प्लांट्स का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के पिस्टल पर या गाइनोशियम पर जर्मिनेट होने के लिए ये हेल्प करता है, जिसके कारण जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है प्लांट में और दे हेल्प टू इवॉल्व द वाइड वैरायटी ऑफ सेक्सुअल कैटेगरी, जिसके कारण नए प्रजाति और स्टेबल स्पीसीज इवॉल्व होती है और जिसके कारण ही वैरायटी मतलब विविध प्रकार के प्लांट्स की स्पीसीज पैदा होने में मदद मिलती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशंस. जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फैक्ट फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, जिसके कारण ही प्लांट्स या एनिमल्स में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज और जेनेटिकली स्टेबल स्पीसीज पैदा होती है. कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन पैदा होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब वही स्पीसीज सेल्फ पॉलिनेशन के कारण उसमें नए बदलाव नहीं आना और सेल्फ पॉलिनेशन के कारण उसमें बहुत सारे डिफेक्ट या डिसीज या अलग अलग फैक्टर उस पर इफेक्ट करने वाले प्रॉब्लम्स के से बचने के लिए प्लांट्स ये स्ट्रेटजी या ये तरीका अपनाते हैं. हैव डेवलप मेनी डिवाइस फॉर द आउटब्रीडिंग. आउटब्रीडिंग के लिए प्लांट्स ने अलग अलग डिवाइस या तरीके अपनाए हैं. मेनी डिवाइस टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्लांट्स ने अलग अलग तरीके अपनाए हुए होते हैं, अलग अलग मेथड होती है जिसमें अलग अलग तरीके से वो प्लांट अपने तरीके से ब्रीड कर पाते हैं. एग्जाम्पल कुछ दिए हैं. स्टार्ट है, पहला एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब प्लांट्स में एक ही सेक्स होगा. पहला तरीका यूनिसेक्स मतलब मेल तो मेल या फीमेल को दो में से कोई भी एक ही उसमें रहेगा. इन दिस केस प्लांट बियर्स आइदर मेल और फीमेल फ्लावर. एक तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डायोसियम. क्या कहेगा उसको? डायोसियम कहा जाएगा. बिकॉज टू प्लांट हैव टू डिफरेंट सेक्स. मान लो एक प्लांट है, उसमें वो मेल प्लांट है तो दूसरा प्लांट फीमेल प्लांट होगा, मतलब डाय है, दो है, अलग अलग है, मोनो नहीं है. फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल. उस पेड़ के फ्लावर कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे. वो सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल रहेगा. क्यों? क्योंकि फ्लावर में एक ही सेक्स है, मेल है या फीमेल है. इसके कारण उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन की टेक्निक्स नहीं रहेगी. प्लांट में बी मोनोशियस, क्योंकि वो मोनोशियस भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल मेज, और डायोशियस जस्ट लाइक द मलबरी या पपाया. कुछ प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर एक ही तरीके का होता है, लेकिन मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में हो सकते हैं. जैसे एग्जांपल दिया है मेज.
जिसको हम मोनोशियस, मोनो मतलब एक, एक ही पेड़ में मेल और फीमेल फ्लावर है, लेकिन वो फ्लावर अलग अलग है, मतलब मेल फ्लावर अलग रहेगा और फीमेल फ्लावर अलग रहेगा, लेकिन प्लांट रहेगा एक। जैसे एग्जांपल दिया है मेज, भुट्टा, जिसको हम भुट्टा कहते हैं ना। अब देखते हैं आप, जहां आप भुट्टा खाते हो, है ना, अभी भुट्टा क्या है, इट इज अ फीमेल फ्लावर और इनफ्लोरेसेंस, क्योंकि भुट्टे के पेड़ के ऊपर में मेल फ्लावर लगते हैं। तो एक ही पेड़ है, नीचे में फीमेल फ्लावर है, ऊपर में, सॉरी, नीचे में फीमेल फ्लावर है, ऊपर में मेल फ्लावर है। तो एक ही पेड़ में दोनों मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, लेकिन एक ही पेड़ में है, तो उसको मोनोशियस कहा जाएगा। पपाया, मलबरी, ये जो प्लांट है ये डायोशियस है, मतलब इनके पेड़ ही अलग होते हैं, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। पपई के पेड़ में आपने बड़ा कॉमन सा एग्जांपल दिया है कि पपई के पेड़ में पहले से ही फ्लावर हो लगा होता है, फीमेल पपई लगी होती है, ओवरी होती है, लेकिन उसके कुछ पेड़ ऐसे निकलते हैं जिसमें कभी भी पपई लगती नहीं है, पपाया कभी भी लगता नहीं है, उसके छोटे छोटे फूल निकलते हैं। तो जो छोटे छोटे फूल निकलते हैं, बहुत सारे फूल निकलते हैं जिसमें पपई कभी भी लगती नहीं है, वो मेल प्लांट है, प्लांट है, फ्लावर नहीं, प्लांट है पूरा का पूरा। और जिसमें पपई लगती है वो फीमेल प्लांट है। तो कैसे प्लांट है, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, तो उसको कहते हैं डायोशियस। एक में ही है तो उसको कहते हैं मोनोशियस। मोनोशियस का एग्जाम्पल और आपके घर में मिलने वाला एग्जाम्पल रहेगा वो है करेले का पौधा या बेला। अब देखते हो कि कुछ फूल झड़ जाते हैं और कुछ फूलों में पहले से ही करेले लगे हुए होते हैं। या एक दूसरा एग्जाम्पल बहुत सारा आपके एग्जाम में मिलेगी, आपको कद्दू का पेड़ मिलेगा, बेला मिलेगी, लौकी का मिलेगा। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द मोनोशियस प्लांट। ये हो गया पहला, क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए फ्लावर यूनिसेक्सुअल रहेगा। दूसरा, डाइकोगेमी। In this device, anther and stigma naturally at different time in bisexual flower, so as to prevent self pollination। कैसे रहेगा, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों है, लेकिन दोनों के मैच्योर होने का समय डिफरेंट रहेगा। मतलब मान लो कि फ्लावर खिल रहा है, तो खिलते वक्त मेल पार्ट एंड्रोशियम डेवलप हो गया, फीमेल गाइनोशियम डेवलप हुआ ही नहीं। जब फूल का समय ज़्यादा हो गया है, मतलब ड्यूरेशन मुरझाने को आ रहा है, मुरझाने के वक्त जो मेल पार्ट है एंड्रोशियम वो कब का सूख गया, उसके बाद फीमेल गाइनोशियम फुल डेवलप होता है। तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर ऐसा होता है, तो उसको कहते हैं डाइकोगेमी। It can further divided into the two types, protandry and प्रोटोगाइनी। अब प्रोटैंड्री और प्रोटोगाइनी क्या होता है, उसमें बोला, अभी बताया मैंने, क्या बताया कि फ्लावर खिलने के पहले, खुलने के वक्त, डेवलपमेंट के वक्त पहले एंड्रोशियम डेवलप हुआ और वो सूखने के बाद गाइनोशियम डेवलप हुआ। इसके कारण दोनों समय अलग अलग रहे। तो इसी बेस पर दो, प्रोटैंड्री और प्रोटोगाइनी। क्या होता है, पहले देखते हैं हम। In this type, androecium mature earlier than gynoecium. Example, in the disflorate of sunflower। मतलब सनफ्लावर देखिए अपने, सूरजमुखी, उसके जो, मान लो ये सनफ्लावर का, सूरजमुखी का फूल है, मान लो एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे क्या कहता है कि फूल में एक्चुअली ये तो फूल है ही नहीं, इट इज इनफ्लोरेसेंस, ये पूरा गुच्छा है। तो जो ड्रेस फ्लावर होते हैं, रे फ्लावर, प्रोटोगाइनी में क्या कहता है, ये जो बाजू वाले फूल होते हैं छोटे छोटे सनफ्लावर के अंदर में, ये पहले डेवलप होते हैं सेंट्रल के फूलों के पहले, क्योंकि सेंट्रल के फूल में भी फीमेल फ्लावर होते हैं। फीमेल फ्लावर डेवलप होने के पहले ही क्या हुआ, उनका मेल फ्लावर डेवलप होकर सूख गए, जिसके कारण जब अंदर के फ्लावर डेवलप होने लगे, तब यहाँ का पोलन ग्रेन, बाहर के फूलों का पोलन ग्रेन अंदर के फूलों के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर डेवलप नहीं हुआ। मतलब पहले मेल डेवलप हुआ, उसके कई समय के बाद फीमेल डेवलप हुआ, तो इसको हम कहते हैं प्रोटेंड्री। अब दूसरा आता है प्रोटोगाइनी, है ना।
अब बता दूसरा प्रोटोगाइनी मीन्स इन दिस टाइप गाइनोशियम मैच्योर अर्लियर, पहले फीमेल पार्ट डेवलप होता है और उसके कई समय के बाद मेल फ्लावर डेवलप होता है, जैसे ग्लोरियोसा झगड़ी जिसको कहते हैं, करकरी जिसको कहते हैं, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, आपके जंगलों में मिलने वाला एग्जांपल है ये ग्लोरियोसा सुपरबा। तो उसमें क्या होता है, पहले फीमेल डेवलप होती है और बाद में मेल डेवलप होता है। तो दो तरीके, पहले मेल डेवलप होना या पहले फीमेल डेवलप होना। पहले मेल डेवलप को प्रोटेंडरी कहा जाता है और फीमेल डेवलपमेंट फर्स्ट को प्रोटोगैनी कहा जाता है। तो ये एक ही फ्लावर के दो हिस्से अलग अलग समय पे डेवलप होने को डाइकोगैमी कहा गया है। नेक्स्ट, प्रीपोटेंसी। पोलन ग्रेन ऑफ other flower germinate rapidly over the stigma than the pollen grain from the same flower. समझ में आया? Pollen grain of the flower germinate rapidly. Other flower, pollen grain दूसरे फूलों पर तेजी से जर्मिनेट होते हैं, लेकिन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होते हैं। समझे? मतलब एक एग्जांपल बनाता मैं डायग्राम में। मान लो ये एंथर है और ये एक फ्लावर है और ये स्टिग्मा है और ये एंथर दूसरे के फ्लावर का है, फ्लावर नंबर 2। तो यहाँ के पोलन ग्रेन यहाँ नहीं जर्मिनेट होंगे, लेकिन दूसरे फूलों के स्टिग्मा पर जर्मिनेट होंगे। वैसे ही दूसरे फूल का पोलन ग्रेन पहले के फ्लावर में जर्मिनेट होगा, लेकिन खुद के स्टिग्मा पर नहीं। क्लियर है? मतलब अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होते, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं। तो इस तकनीक को कहा गया है प्रीपोटेंसी। इसको कहा गया है प्रीपोटेंसी। इसके कारण क्या होता है कि पोलन ग्रेन अपने ही प्लांट के स्टिग्मा पर नहीं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट को प्रेफरेंस देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो इसको हम कहा गया है प्रीपोटेंसी। एग्जाम्पल दिया है एप्पल। अब आते हैं चौथे डिवाइस की ओर, हेटेरोस्टाइली। हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब स्टाइल। हेटेरोस्टाइल इन द सेम प्लांट लाइक primula, there is a 2 or 3 form of flower in which stigmas and anther are placed at different level, जिसको हेटेरोस्टाइली हेटेरोएंथली कहा गया है, एंथी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि फ्लावर के अंदर, चलो इसकी भी डायग्राम बना देते हैं थोड़ा समझने के लिए। एक फूल है, मान लो ये फूल है और उसकी लंबी डंडी होती है और यहाँ पर उसका इस तरह से फूल है और यहाँ पर उसकी डंडी है और यहाँ से वो फूल लगा हुआ होता है। जैसे हमारे गांव खेड़ों में लाल कलर का फूल निकलता है, बेला होती है, जिसपे दिवाली की गोदन गोबर पे उसको चुभाते हैं, दरवाजे के सामने रखते हैं, तो लाल फूल होता है, छोटा लंबा उसकी डंडी होती है। अब इसमें क्या है, मान लो ये 2 प्रकार के फ्लावर है, हेटेरोस्टाइली। ठीक है? अब क्या होता है कि यहाँ पर 2 फ्लावर में क्या कहता है कि ये स्टिग्मा है, ये एक तो अंदर ही रहेगी और दूसरी प्रकार के स्टिग्मा की बाहर तक आएगी। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता, बेटर रहेगा समझने के लिए। दिस वन, ओके। तो ये रहा पहला और ये स्टिग्मा इतने में, और मैं दूसरा और कलर चेंज कर देता समझने के लिए आपको, येलो ले लेता। ठीक है? तो यहाँ पर एंथर कहाँ लगा है, इसका एंथर यहाँ, और इसके एंथर यहाँ लगा, सेम लगा देते हैं। अब ये दोनों कंडीशन में क्या है स्टूडेंट,
मेल फीमेल की हाइट ज़्यादा है, मेल तो वहीं पर है, फीमेल की हाइट फिर कम है। तो ऐसे क्या होता है, द फ्लावर ऑफ द सेम 2 or 3 फॉर्म, 2 या 3 फॉर्म दिया है, इन विच द स्टिग्मा एंड एंथर प्लेस डिफरेंट लेवल। स्टिग्मा कहाँ पर है, ऊपर में है, एंथर लेवल नीचे है। एंथर लेवल कहाँ ऊपर है, स्टिग्मा लेवल नीचे में है। तो अलग अलग लेवल पे रखे हुए हैं। दिस प्रिवेंट द पोलन फ्रॉम द रीचिंग और द स्टिग्मा एंड पोलन इट। यहाँ पर पहुंचने के लिए उनको एंथर से लेकर स्टिग्मा तक पहुंचने तक का जो पोलन का जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, जिसके कारण ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं। इन हेटेरोमॉर्फिक फ्लावर द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंथर पॉलिनेटेड सेक्शन प्रोड्यूस एट द सेम लेवल। दूसरी जगह पर यहाँ पर सेम लेवल पर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लेवल होने के कारण वो पोलन ग्रेन वहाँ नहीं पहुँच पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसको कहते हैं हम हेटेरोस्टाइली, स्टाइल की लंबाई कम ज़्यादा है। और यहाँ पे है हेरकोगाइनी। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कहते हैं हम हेरकोगाइनी। इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाए। इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये हेरकोगैमी क्या है, ऐसे ही एक है जिसमें फ्लावर में दोनों सेक्स है, मेल और फीमेल दोनों है। ऐसे फ्लावर में ये टेक्निक मैकेनिज्म पाया जाता है। इसमें कैसे होता है, इन प्लांट नेचुरल फिजियोलॉजिकल बैरियर इज प्रिवेंट बिटवीन द टू सेक्स। नेचुरल सेपरेशन होंगे जिसमें मेल और फीमेल को ये मिलने नहीं देंगे। टू अवॉइड कॉन्टेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। उसी फ्लावर के उसी स्टिग्मा पर उसके ही फ्लावर का पोलन ग्रेन जा नहीं पाता, उसको रोक दिया जाता है, तो इसको कहते हैं हम हेरकोगैमी। एग्जाम्पल दिए है कैलाट्रोपिस पेंटारेंगुलर स्टिग्मा इज पोजिशन अबव द लेवल ऑफ द एंथर और पोलिनिया। अब आपने दूधरुई देखा होगा दूधरुई। अब उसमें देखते हैं आप, उसका नाम है कैलाट्रोपिस। दूधरुई में देखते हैं आप कि उसके फूल के ऊपर वाले हिस्से में, इस कलर चेंज करना पड़ेगा, कि इस तरह से आप ऊपर में पेंटागोनल स्टिग्मा देखते हैं, इस तरह से दिखता है। और ठीक इनके बगल में यहां पर मेल पार्ट होता है जिसका नाम है पोलिनिया। यहां वर्ड इस्तेमाल किया है यहां पर। तो ये कैसा होता है कि इनका अगर मैं साइड में देखूं तो इनका लेवल इस तरह से रहता है, इस तरह से। मतलब फीमेल कहां पर है, यहां पर, दिस वन इज फीमेल। और मेल कहां पर है, तो मेल लगे हुए हैं साइड पे। इसके कारण ये यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये यहां तक नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये कहलाता है हेरकोगैमी। मतलब एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों है, उसके बावजूद भी ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब it is the genetic mechanism due which the germination pollen grain on stigma of same flower is inhibited। मतलब उसी पेड़ का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर में, भले ही फ्लावर में दोनों मेल फीमेल सेम है, मतलब ये स्टिग्मा है, उसके बिल्कुल बगल में क्या है, एंड्रोशियम भी है। मतलब यहाँ का पोलन ग्रेन यहाँ आसानी में जर्मिनेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी उसी पेड़ का पोलन ग्रेन उसी पेड़ के फूल पर जर्मिनेट नहीं होने दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। एग्जाम्पल थिया है, टोबैको है, ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसमें एग्जाम्पल होता है ये। तो इस तरह से हमने कितने देखे हैं, पूरे के पूरे 6 सेल्फ आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर में पढ़े हैं हमने। यूनिसेक्सुअलिटी कहा है ना, फिर डाइकोगैमी, प्रोटेंडी, उसके बाद में हेट्रोस्टाइली, हेरकोगाइनी, और ये लास्ट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस आर दी आउटब्रीडिंग डिवाइस विच प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन बट इन हेल्प
in the cross pollination, which helped the genetic diversity and stability and produced the new variety of plant species or new species which survive in the natural with help of natural selection. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ हम रुक जाते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. ठीक है, थैंक यू.